आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। चैप्टर का नाम है क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए चैप्टर कैसे बनेगा। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, मतलब ग्राफ के माध्यम से आपको दर्शाना है सर, रिप्रेजेंट करना है आपको। देखिए आपको निकालना है मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। जेड इक्वल टू दिया 3x प्लस 4y, फिर करा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। फिर कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब x प्लस वाई छोटा और बराबर है 4 से, और x जो है बड़ा और बराबर 0 से, और y जो है बड़ा और बराबर है किससे? 0 से। ठीक है, सवाल आप समझ गए। अब इसके बारे में आते हैं हम लोग। देखिए सॉल्यूशन में आया हम लोग। इसकी चर्चा हम थोड़ा लेट से करेंगे। सबसे पहले देखिए पॉइंट छाटिए, आपका क्या दिया है इक्वेशन। ये रहा हमारे पास, हो गया x प्लस वाई, क्या आपके पास बराबर है, छोटा है 4 से। ठीक है ना। आप देखिए सर ये को मान सारणी टाइप के बनाएंगे, बात को समझ रहे हैं। देखिए लीनियर मतलब रैखिक होता है। रेखा का जो समीकरण निकलता है एक लाइन का, उसको हम लोग एक्स वाई से डिनोट करते हैं इस तरह से। अब एक्सिस पर सर ड्रॉ करने की, लाइन बनाने के लिए कम से कम सर 2 पॉइंट चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए कोई लाइन खींचना है तो 2 पॉइंट आपको चाहिए ना सर, तो 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। इसका 2 वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 पॉइंट आपको चाहिए। देखिए आप पॉइंट रखिएगा, एक्स का मान 0, वाई का मान 0 करा है ना। आप देखिए इसमें रखिए, अगर एक्स का मान मैं 0 रखूं तो वाई का वैल्यू कितना आएगा? यहां 0 रख दीजिएगा तो वाई का वैल्यू कितना आएगा? 4। ठीक है, ठीक उसी तरह से वाई के जगह पर अगर 0 रख दीजिएगा, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 4। बात को समझ रहे हैं? ईमान सारणी हो गया। अब इसके आधार पर हम एक्सिस पर लाइन खींचेंगे सर। देखिएगा एक्सिस बनाएंगे सर हम लोग, बड़ा खूबसूरत बनाते हैं हम लोग सर, हम लोग का तजुर्बा है सर। ठीक है सर, देखिए ये आपको मूल बिंदु होता है, इसको 0 0 कहते हैं ना आप। चलिए ओरिजिन हो गया आपका। देखिए कहां तक गया? लास्ट 4 तक गया है। आप 4 तक जाइए सर, 1 2 का 4। आपको दिखाना है तो इधर माइनस दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है सर। देखिए 0 और 4 मतलब x का मान 0 है तो y का मान क्या है? 4। तो पॉइंट कहां आना चाहिए सर? ऊपर ला, यहां पड़ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा सर? 0 और 4। बात को समझ रहे हैं? चलिए अबरी बार x का मान 4 है तो y का मान क्या है? 0 है। x एक्सिस पर 4 है तो y का मान 0 है सर, मैंने ऊपर नहीं गया तो पॉइंट यहां है। इसका नाम कौन सी है? 4 0। अब एक यहां पे लाइन खींचेंगे सर हम लोग। चलिए अब इस लाइन के इक्वेशन आपके पास क्या हुआ ये भी लिख दीजिए सर। इस लाइन का इक्वेशन आपके पास हो गया क्या? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, नहीं लेस देन है, x प्लस वाई लेस देन, लेस देन का मतलब कम है, एंड इक्वल टू माने बराबर है किसके? और के। देखिए को ऐसे लिखा सकता है 12.999 इस तरह से, है ना, ऐसे। मतलब यह 13 से छोटा भी है, अब 13 कौची हो रहा है? बराबर भी। ये बताता है चीनी वाला। बात को समझ रहे हैं? यही आपको लिखा हुआ है कि x प्लस वाई 4 से छोटा भी है और 4 कौची है? बराबर भी है। हो सकता है कोई ऐसा मान होगा जो एकदम पास होगा, नजदीक होगा एकदम, जैसे 1.9 को 2 लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना। या आप मान ली 99.9 को आप 100 बोल सकते हैं। चलिए कैसे बोलता है? लाइव बॉय का प्रचार करता है, कहता है कि 99% कीटाणु गायब, 100% नहीं बोलता है। तो मैंने 100% हो जाएगा ऐसा कहता है, लेकिन होगा नहीं। ये काम कीजिएगा ना सर, लाइन तो हम खींच दिए। अब आपके पास देखिए मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है।
तो जेड का मान देख लीजिए कितना आपके पास है चूंकि जेड इजकल टू कितना है 3x प्लस, ठीक है। और x यहां पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा, x का मान अगर 0 रखिएगा, y का मान 0 रखिएगा, किसमें इसमें रख के देखिएगा। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, लिखेंगे हम पुट x इजकल टू 0, x इजकल टू 0 एंड y इजकल टू 0 इन किसमें फर्स्ट, इसमें रख के देखिएगा 0 0 ना, देखिए 0 रखिएगा तो आपके पास है x प्लस वाई 4, x के जगह पे 0 रखिए, y के भी क्या रखिए 0। बताइए तो यह कथन सर सही है या गलत है? एक क्वेश्चन देख लो, बनाना सब तो ही लोग के है। 0 4 से छोटा है ना सर, है कि नहीं है? बराबर कहने का मतलब है ना कि बराबर हो सकता है, ये बताता है आपको एक्स वाई के जगह पर जो मान दे वाला है दोनों को पुट करके देखना है समीकरण फर्स्ट में। एक्स का मान 0 रखे, वाई का मान कितना रखे 0 रखे, रखने के बाद देखना है आपको कि यह मान संतुष्ट होता है कि नहीं होता है। देखिए संतुष्ट है, इसको हम लोग लिखेंगे ट्रू। कभी ऐसा हो जाएगा, बताइए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सर 0 4 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अब देखिएगा जब ट्रू होगा माने सत्य होगा तो आपका ग्राफ इधर बनेगा, ऐसे किधर ओरिजिन की तरफ। हमने क्या कहा कि जब ट्रू होगा इसमें पुट कीजिएगा 0 0, सबसे पहला चीज जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन से आप मान सारणी बना लीजिएगा। एक बार 0 रखिएगा एक्स की जगह पर तो वाई के वैल्यू निकलेगा, वाई की जब 0 रखिएगा तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। आप 1 2 3 भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे छोटा चीज आप रखिएगा, रख कर देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आप 10 रख दीजिएगा सर, ग्राफ हो तो 10 तक बनाना पड़ेगा आपको सर। आप सबसे छोटा देखिएगा, मिनिमम वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, तो सबसे छोटा 0। आप माइनस में रख सकते हैं, डोंट माइंड सर, ठीक है ना, वो आपके अनुसार डिपेंड करता है। 0 रख दीजिएगा, 0 रखेंगे तो 4 मिला, वाई की जगह 0 रखे तो हम एक समान क्या मिला 4 मिला। अब इस वाला से आप क्या बना लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा, लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। बात को समझ रहे हैं, इक्वेशन हो गया। फिर क्या कीजिएगा, दूसरा चीज ग्राफ बनने के बाद इस लाइन से आपको पता करना है ग्राफ किधर जाएगा, इधर जाएगा किधर जाएगा। ये आपको ओरिजिन है, मूल बिंदु है। आप जो एक्स और वाई का जो देखिए, एक्स का मान 0 है, अब 0 से बड़ा भी है, वाई का मान 0 है, 0 से बड़ा भी है। एक्स वाई की जगह पर आप जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको एक्स वाई की जगह क्या रख दीजिएगा 0। अब रख के देखिएगा कि ये कंडीशन सही होता है गलत होता है। अगर हमने एक्स के जगह पर देखिए 0 रख दिया, वाई की जगह 0 रख दिया, तो रखने के बाद आपको देखिए ऐसा वैल्यू मिला सर आपका 4 बड़ा हो गया 0 से ना, तो इसका मतलब ट्रू हो गया। ट्रू जब हो जाएगा तो मूल बिंदु ओरिजिन की तरफ ग्राफ लाइएगा। अब अगर फाल्स हो जाएगा तो इधर ले जाइएगा। बात को समझ रहे हैं, इतना चीज कर लीजिएगा आप। अब देखिए यह जो लास्ट में आपको मिल रहा है, जो मैक्सिमाइज आपको पता करना है इस इक्वेशन से, कैसे पता करेंगे। देखो हमारे पास 3 पॉइंट मिला, एगो 0 0 मिला, एगो आपका 4 0 मिला, एगो 0 4 मिला। ये वाला एरिया बाउंडेड हो गया सर, रीजन एरिया बाउंड्री वाला पैक हो गया। इसका आपको निकालना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू का आएगा आपका, देखेंगे जेड बराबर इतना हुआ ना सर। सबसे पहले आप पुटअप कीजिएगा सर 0 0, देखिए यहां 0 रखिए तो 3 गुना 0 का हो गया 0, यहां 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0। जेड का मान का आ गया 0, एक कंडीशन में 0 आया। दूसरा देखिए अबरी बार वैल्यू पुट कीजिएगा, एक्स के जगह 4 है, वाई की जगह क्या रखिएगा 0। चलिए जेड बराबर हमारे पास है 3x प्लस कौन है 4y। जेड बराबर एक्स के जगह क्या रखना आपको 4, तो 3 चौका कितना हो गया 12। और वाई के जगह क्या रखना आपका, यानी कि जेड का वैल्यू कितना हो गया, जेड बराबर क्या हो गया 12। दूसरा कंडीशन में आपको जेड का वैल्यू क्या मिला 12 मिला। तीसरा कंडीशन में आप पुट कीजिएगा, देखिए ए वाला पॉइंट 0 4, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह क्या रखिएगा 4। यहां से हो गया आपके पास जेड इजकल टू 3 इंटू 0 प्लस वाई की जगह क्या रखना है 4, एक्स वाई, ठीक है ना। तो जेड बराबर क्या हो गया आपके पास 4 चुका 16, तो जेड बराबर क्या मिला। अब आपको पता करना है कि जेड का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है 16, क्या मिल रहा है 16, यही मैक्सिमाइज वैल्यू हो गया आपका आंसर 16। बात को समझ रहे हैं, सवाल कहां तक ले गया आपका, हो गया मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 16, ये आपका आंसर हो गया सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग।
कर लेंगे आप इसको जी। यहाँ लिखा है ना, ई पॉइंट ई हो गया, ई पॉइंट ई हो गया, पॉइंट ई हो गया, तीनों पॉइंट्स हमने चेक कर लिया। ठीक है, पूरा मतलब डिटेल से लिख दे। इसमें मिनिमाइज पता करना है, उसमें मैक्सिमाइज, मतलब सबसे जो लो वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? आज वाला कहिया गुरुदक्षिणा जमा होगा? तुम आए जमा कर दिया। देखिए ठीक उसी तरह से आपका सब्जेक्ट क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए सर, मिनिमाइज पता करना है, जेड बराबर इतना है, इसका भी बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखिए इक्वेशन पता कीजिए। आपके पास एक इक्वेशन ई रहा, दूसरा इक्वेशन आपके पास ई रहा, दोनों इक्वेशन को आप मान सारणी बनाएंगे। देखिए एक बार हम करेंगे, उतार लिए, ठीक है। देखिए मान सारणी बनाएंगे सर। पिछला में हम क्या रखे थे, देखे थे ना सर आप, क्या रखे? सबसे न्यूनतम वैल्यू रखे प्रश्न, क्योंकि ग्राफ भी तो आपको बनाना है सर, समझ रहे ना? हाँ, जिसे आप लोग के सर, आप लोग पास ताकत है सर, आप लोग सर अभी बहुत बड़ा सर एसी बांस खरीद सकते हैं सर, इतना पैसा है। लेकिन सर आप लोग के पास दरवाजा के पास जगह भी तो चाहिए ना सर, इसके वजह से नहीं खरीद पाते हैं सर, बात है ना सर? देखिए अब जी रखिएगा, जीरो, एक्स के जगह पर जीरो, तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? देखिए 2 गुना में भागा में आ जाएगा, तो 2 चौका 8। अगर वाई के जब जीरो रखूं तो सबका हो जाएगा जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ठीक है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन आपके पास कुछ कह रहा है कि हम भी हैं चचा, देखिए हमके अलग नहीं करी, इसको भी मान सारणी बनाएंगे। देखिए एगो एक्स रखिए, एगो वाई रखिए। बताइए सर, एक्स जब जीरो रखिए कितना आएगा? जीरो तो सब जीरो ना, तो 2 इधर जाएगा, तो 2 छक्का कितना हो जाएगा? एक्स जब जीरो तो वाई का मान कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, वाई की जब जीरो तो सब जीरो, तो 3 चौका 12, कितना होगा? 4 ना। ग्राफ जब बनाओगे तो अधिकतम एक्स का मान कहां तक जाओगे? 8 तक जाओगे। इसमें 2 सर लाइन आएंगे सर, ठीक है सर। देखिए देखिए 8 तक मान गया है ना, हार्डली सार्डली 8 तक जाएंगे सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना सर? ज्यादा नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा सर। यहाँ एक्स का मान हो गया सर, वाई का मान हो गया सर, समझ रहे हैं सर आप? इसी तरह से यहाँ अधिकतम 4 तक गया है, 1 2 3 4। आगे आपको लेना है ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी सर। अच्छा 6 तक गया, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई का मान 6 तक है ना। रुकिए 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 रुकिए, एक में एडजस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा इसको लंबा कर देता हूँ, ठीक है। 6 तक गया ना, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए सर, मानने में क्या जाता है? देखिए एक बार एक्स का मान 0 है तो वाई का मान कितना है? 4। एक्स का मान 0 तो वाई का मान क्या है सर? 4। ये रहा, इसका नाम क्या रहा बिंदु का? 0 4 ना, इसका नाम रहा 0 4। आखिरी बार देखिए, एक्स का मान 8 रहा तो वाई का मान 0, एक्स का मान, ये सब कहां से लिखा गया हो? यहाँ 4 था ना, ठीक। आखिरी बार एक्स का मान 8 है तो वाई का मान 0 है। एक्स का मान 8 यहाँ पे आएगा ना, 8 का हो गया 0। एगो लाइन खींचिए,
सीधा लाइन जाएगा सर, चूंकि हम लोग सर सीधा किए हैं ना सर। ऐसे कैसे हो गया, तिरछा हो गया थोड़ा सा। हल्का सा चलेगा ना, मान लीजिए थोड़ा सा। चलिए इसका इक्वेशन लिख दीजिएगा, नीचे लिख देता हूँ। इक्वेशन है आपके पास कुछ x+2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 8। अब इसका बनाइए सर, x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6 ना, कहाँ जाएगा, यहाँ पे ना, 0 तो कितना हो गया 6, इस पॉइंट का नाम है, ठीक है, देख लीजिएगा, ये अलग चीज है। अबरी बार 4 है तो 0 है, x का मान 4, इसका मान कितना है 0, यहीं पे आएगा ना सर, कितना हो गया इसका मान 0,4। चलिए एक लाइन खींचिए सर। ठीक सूरज, ध्यान देते हो बाबू, भजनिया के शान हो तू हो। है? हमार में कुछ कर अब 4 और 0, ठीक ना बाबू, नीचवा लिख देते हैं, इसे थोड़ा सा पंचोछर नहीं लगेगा सर। चलिए इसको हम लाइन ड्रॉ करता हूं ना, मान लिया जाए सर। चलिए देखिएगा सर, इस बिंदु का भी निर्देशांक हम लोग को पता है ना सर, इसका इक्वेशन 3x+2y इज लेस देन इक्वल टू कितना है 12 ना। देखिए अब सर देखे से पता चल रहा ना कि सर सर 2 के सामने सर 3 के सामने, इस पॉइंट का नाम जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सर x का मान 2, अब इसका नाम क्या हो जाएगा 3। लेकिन सर ऐसे मान लीजिए पता नहीं चलेगा कोई कोई सवाल में कि दोनों लाइन का हम इलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, मतलब कौन सी विलोपन विधि। ये सर अब एक काम करिए सर, इलिमिनेशन मेथड का मतलब दोनों, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अब इक्वेशन नंबर क्या है सर सेकेंड है सर। आप लोग को मैं बता दूं सर, आप लोग पता नहीं थे इसलिए बता दिया सर, ठीक है ना। अब इन दोनों में सर कंपैरिजन कीजिए सर, मान लीजिए अगर हम समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दें तो एक्स का मान निकलेगा, लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम, इसमें से इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड, सेकेंड क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। अगर ऐसा विलेपन विधि पढ़ो 10वीं क्लास में, हम देखो वाई वाला को लेके चल रहे इसलिए घटा दे रहे हैं, हमने तो एक सौ लेके चलो ना तो एक में 3 से गुना करना पड़ेगा, अब 3 से गुना करके पड़ेगा घटाना पड़ेगा, हम वाई वाला को डायरेक्ट करते हैं। शरारत तो नहीं छूट रहा है, इतना माइनस इतना करेंगे ना, 3x प्लस कौची हो गया, चलिए कितना है सर आपके पास 12, चलिए घटाइए सर, 8 में से 12 जाए कितना बचेगा, ठीक है ना, ई वाला कैंसल आउट हो जाए, घटाइएगा तो बात को समझ रहे हैं ना, तो एक एक्स में से 3 एक्स जाए कितना बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2 दूना एक समान कितना हो गया। तब विलोपन विधि पढ़े ना सर कि जब एक समान 2 आया है तब फर्स्ट में रखिएगा, तब किसका मान निकलेगा वाई का निकलेगा। चलिए यहाँ पर रख दिखा देता हूं सिर्फ एक सवाल के लिए, बाकी के लिए हम डायरेक्ट कर देंगे, समझिएगा ना, हम नहीं तो करके देख लीजिएगा, उससे कोई आपत्ति नहीं है सर। लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, मान लीजिए, चलिए 2 रखिएगा इसमें, इसमें देखिए 2 रखते x के जगह पर, तो कितना हो गया आपके पास 2 + 2y, देखिए तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस में हो जाएगा ना प्लस में, तो 2y बराबर कितना हो गया, यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा, 2 तिया, y का वैल्यू कितना मिल गया। तो सर पॉइंट आपका क्या आ गया बताइए, x का मान 2, y का मान कितना आ गया। बात को समझ रहे हैं, देखिए यही पॉइंट लिखा था 2 और कोची 3। अब देखिएगा अब समस्या क्या है कि सर ग्राफ बनेगा किधर, या इधर आएगा कि इधर जाएगा। तो उसके लिए आपको जो 1 और 2 है ना, इन दोनों में देखिए x का मान 0, y का मान कुछ रखना है 0, इन दोनों में 0 0 रख के देखिए। अगर 0 रखने के बाद अगर यह कथन सही होता है तो ग्राफ मूल बिंदु की तरफ आएगा, अब फॉल्स होता है तो उधर जाएगा। आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 लाइन है, और दोनों लाइन के लिए आप पुट अप करके देखेंगे सर कैसे कैसे होगा। माय डियर देखिए सर, आइए देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रख देता हूँ, किसी को आपत्ति नहीं ना सर। चलिए मैं इसके जगह पर 0 0 रखता हूं, x और y के जगह पर लिखूंगा पुट x एंड y इक्वल टू 0 इन किस में, फर्स्ट में। चलिए रखते हैं हम, तो देखिए क्या हो गया आपके पास, डायरेक्ट रखता हूं 0 प्लस, देखिए 0 गुना 2 क्या हो जाएगा 0। देखिए तो सर यह कथन सही है या गलत है, 0 सर 8 से छोटा होगा कि नहीं होगा सर, 8 बड़ा हो जाएगा 0 छोटा, थी कथन कुछ हो गया ट्रू। सर पहला इक्वेशन देखिए कहां है आपके पास, पहला इक्वेशन कौन सा है सर, ये रहा ना। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा किधर बनेगा, नीचे बनेगा। बात को समझ रहे हैं, चलिए इतना तो कंफर्म हो गया। अब दूसरा वाला के लिए देखिए, दूसरा वाला में पुट अप करेंगे सर, लिखूंगा ठीक उसी तरह से पुट x एंड y इक्वल टू 0 इन सेकेंड। सेकेंड के जगह पे 0, यहाँ 0 के तो सब 0, 0 के सब क्या हो जाएगा 0, यानी कि कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगा 0 प्लस 0। देखिए तो यह कथन सही है कि गलत है सर, सही है ना, 0 से बड़ा होगा 12, टीवी का हो गया ट्रू, मैंने सत्य हो गया। इसका मतलब कि ये जो लाइन है, अभी ये लाइन दोनों ग्राफ कहां बनेगा नीचे, तो दोनों का कंबाइंड एरिया देखिएगा, दोनों कंबाइंड कहां मिलेगा, देखिएगा इसका ग्राफ बन रहा है नीचे ऐसे। बात को समझ रहे हैं, अभी इस लाइन का भी ग्राफ कहां बन रहा है नीचे। बात को समझा जा रहा है सर, दोनों का ही कंबाइंड एरिया हो गया सर, जो भी है। अब देखिए इस एरिया बाउंडेड के लिए कौन कौन सा पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला आपका मूल बिंदु 0 0, एक पॉइंट है आपका इसका नाम है 4 0, इस पॉइंट का नाम है 2 3, इस पॉइंट का नाम है 0 4। 1 2 3 चारों पॉइंट हम जेड वाला में रखेंगे एक्स वाई की जगह पर। अब देखेंगे सबसे कम वैल्यू कौन मिल रहा है, जो मिलेगा वो मिनिमाइज हो जाएगा आंसर। हमारे पास सर कौन कौन पॉइंट मिल रहा है देख लीजिए सर, पुट करने का पॉइंट है हियर, जो पॉइंट मिल रहा है हमारे पास, पॉइंट्स कौन कौन मिल रहा है देखिएगा। एक मिल रहा है 0 0, दूसरा क्या मिल रहा है सर 4 0, तीसरा क्या मिला सर आपके पास 2 3, और चौथा क्या मिल रहा है सर 0 4, 0 4 मिल रहा है सर। इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमको सर यही तक कन्वर्ट हो जाएगा इधर ना, इसमें नहीं जाएंगे सर। चलिए अब सब का वैल्यू हम जेड में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जेड देख लीजिए सर गिवन है, जेड बराबर का है आपके पास देखिए -3x प्लस 4y, -3x प्लस क्या है 4y। तो सर वैल्यू रखेंगे आप, एक बार x से पे 0 रखिएगा, 0 और 0 y की जगह पर सबका हो जाएगा 0। इसका मतलब कि सर जेड का एक वैल्यू मिला कौची 0। दूसरा कंडीशन में सर इसको रखिए, जेड बराबर -3x प्लस कौची है 4y। बात को समझा जा रहा है सर, तो यहाँ पे x के जगह पर रखिए कौची सर 4, -3 इंटू का हो गया 4, अब y के जगह पर क्या रखिए सर 0। यहाँ से जेड बराबर क्या हो गया सर 3 चौका, अब प्लस क्या हो गया, जेड बराबर कितना मिला -12। अगला कंडीशन में सर 2 3 रखिए, जेड बराबर कितना हो गया आपके पास है इक्वेशन 3x प्लस 4y, जेड बराबर -3 इंटू एक्स से क्या रखना है 2, और y की जब क्या रखना है 3। यहाँ से जेड बराबर क्या मिला 4 3 12, आंसर कितना आना चाहिए 6, माइनस प्लस समझ रहे ना। अब एक लास्ट कंडीशन आपके पास जेड बराबर आप रख दीजिए सर, और क्या आपके पास इक्वेशन 3x प्लस क्या है 4y।
आपके पास जेड बराबर हो गया एक्स के जगह पर 0 ना। कृष्णा कृष्णा वेर आर यू, RADH सर। देखिए एक्स के जगह पर 0, वाई की जगह पर 4, 0 4 चुका, तो जेड का वैल्यू क्या मिला सर? सवाल में गौर फरमाइए सर, कौन सा वैल्यू निकालना है? मिनिमाइज मतलब सबसे कम वाला वैल्यू ना, मैक्सिमम ज्यादा, मिनिमाइज मतलब उसको छोटा कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। कौन सा आ रहा है सर? -12 ना। अब हम लोग क्या करता हूं ना, यहां पे थोड़ा सा लिख दीजिए, इसलिए मिनिमाइज है ना, मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड क्या मिला आपका? -12 ना। आंसर हो गया सर। बात को समझ रहे हैं सर? देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। 3, 4, 5, 6 तक एक ही मेथड आप बना सकते हैं, देख लीजिए सर। देखिए सेम चीज है सर, मैक्सिमाइज इसमें ज्ञात करना, आप ज्ञात कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपके पास ये रहा, एक इक्वेशन ए रहा, एक इक्वेशन ए रहा, ठीक है ना। एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना, आप इसको पुटअप करके इक्वेशन बना करके हल कर लीजिएगा ना सर, ग्राफ में दिखा दीजिएगा सर। चलिए इसी तरह से हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें मिनिमाइज निकालना है ना। देखिए आपके पास, देखिए क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन आपके पास ए रहा, एक इक्वेशन ए रहा। अब एक्स वाई, देखिए इसका मतलब एक्स का भी मान है सर 0, मतलब एक्स 0 से बड़ा है और बराबर है वाई का मान 0 है। सेम प्रोसेस से कर लीजिएगा सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है इसे मैक्सिमाइज ज्ञात करना है सर। जेड बराबर इतना दिया है, इसमें सब्जेक्ट देखिए आपके पास क्या है, एक इक्वेशन आपके पास ए रहा, एक इक्वेशन आपके पास ई रहा, ठीक है ना। उसी तरह से एक्स का मान 0, वाई का मान 0, वैल्यू रख करके देख लीजिएगा सर, ग्राफ बना करके, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें मिनिमाइज ज्ञात करना है सर। देखिए सब्जेक्ट आपके पास एक इक्वेशन ए रहा, एक इक्वेशन ए रहा, एक्स और वाई का वैल्यू देख लीजिए सर, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। ग्राफ के माध्यम से आप दर्शा दीजिएगा सर, मिनिमाइज ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है, सो दैट द मिनिमम, आपको मिनिमम भी ज्ञात करना है, और कौन चीज ऑफ जॉकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, मिनिमाइज एंड मैक्सिमम। देखो यहाँ मिनिमाइज है, कुछ है मैक्सिमाइज, मैंने दोनों ज्ञात करना है। जो कम वाला आएगा उसको भी लिखिएगा, और जो ज्यादा वाला आएगा उसको भी लिखिएगा, बस इसमें कुछ नहीं है। अच्छा दूसरी चीज में देखिए कई को इक्वेशन दिया, प्लीज समझिए। एक इक्वेशन रहा ये, दूसरा इक्वेशन रहा ये, तीसरा इक्वेशन रहा ये। अब एक्स का भी मान 0, वाई का मान 0। अब इसमें 3 को सर लाइन है ग्राफ पर। अब तीनों लाइन को सर चेक करना पड़ेगा कि ग्राफ बने किधर सर, शेडेड पोर्शन किधर होगा, छायांकित भाग। आइए देखिए सबसे पहला काम सर, आइए सॉल्यूशन में आवत है सर। पहला इक्वेशन आपके पास x + 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 120। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसको उसी तरह से मान सारणी बनाएंगे सर। देखिएगा आपको पता ना होगा सर x और y। देखिए x के जगह पे 0 रखिएगा, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए? 60 मिलेगा, 61 में कट जाएगा। y के जगह पर क्या रखिएगा? 0, ठीक है। x के जगह पर क्या मिलेगा सर? 120 मिलेगा। सर ये ज्यादा मान आ रहा है, इसका मतलब कि सर ग्राफ बनाएगा ना 10, 20, 30 ऐसे करके ले जाइएगा ना, अब ना तो 1, 2, 3, 120 कहां तक जाइएगा सर। चलिए दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या कह रहा है, देखिएगा x + y इज ग्रेटर देन एंड 60। देखिए x के जगह पर 0 रखिएगा, मान सारणी बनाइए। x से 0 तो y का मान कितना हो गया? 60। उसी तरह से y की जगह पर 0 रखिए, x का मान कितना हो गया? 60। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लीजिएगा। तीसरा देखिए इक्वेशन आपके पास क्या कह रहा है, x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से इसका मान सारणी बना लीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा। देखिए x और y, मान लीजिए सर एगो 0 रख दिए, वो क्या रख दिए? 0 रखोगे x से तो y का मान क्या मिलेगा? 0। चलिए इसका एक और मान ले लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
देखेंगे सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो -2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2y। बात को समझ रहे हैं सर? सर 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 समझ रहे हैं सर? देखिए, अगर x कुछ दूसरा मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि हम x का मान 40 ले लिए, तो y का मान कितना हो जाएगा सर? दूसरी इधर कट जाएगा, कितना जाएगा 20। x का मान 40 ले लिए, तो इसका मान कितना जाएगा सर? 20। मान लीजिए हम 60 ले लिए, तो y का मान कितना जाएगा? 30। कितना लिए? 60। तो कितना गया? 0 0 को रख के देखिए, 0 0 से मतलब नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु तब बनेगा सर, मूल बिंदु पास बनेगा। देखिए अब ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सर, कहिए क्या, आइए ग्राफ। देखिए तो सर 120 तक गया है ना, 20 20 कर लेना बाबू, तू अच्छा बोलता है सर, कहाँ खड़े हो? 20 40 60 80 100, आगे कितना हो गया? 120। ठीक उसी तरह से इसको भी ले लीजिए ना। रुक जाइए चंदेश, जाइएगा अभी थोड़ा सा। ठीक ना, माने से मत लीजिए। चलिए लाइन बनाइए, देखिए x समान 0 तो y का मान कितना सर? 60। बताइए तो सर कहाँ होगा? x का मान 0 तो y का मान कितना? यहां रहेगा ना। पहले लाइन में खींच लेते, क्या लिख देते 0 60। अबरी बार सर 120 तो 0 120। ठीक है सूरज, अभी को लाइन खींचेंगे सर जमाई लेके। चलिए इसका नाम हो गया, इसका बिंदु का इक्वेशन का नाम लिख दिए सर, क्या इक्वेशन है? देखिए x + 2y, चलिए ठीक है ना। देखिए आखिरी बार इसका करा बनाइए ना, x समान 0 तो y का मान 60, x का मान 0, 60 यही हो जाएगा ना सर। आखिरी बार 0 तो 60 ना, यहां पर ही आएगा ना 60, और कितना हो जाएगा 0, अब ये वाला ही रह जाएगा। चलिए इसका एक लाइन खींच दीजिए सर। पूछिए आएगा। चलिए इसका इक्वेशन लिख दीजिए, पूछिए सर, x + y, ठीक है ना। चलिए अबरी क्वेश्चन देखिए, मतलब ये वाला पॉइंट 0 0 तो मतलब मूल बिंदु सर, 0 0। चलिए इसकी चर्चा नहीं भी करिएगा तो चलेगा। देखिए 40 और 20 है सर, x का 40, अभी से कितना 20, यहां पड़ी ना। चलिए 60 और 30, 60 और 30 कहाँ आएगा? इसके बीच में ना, जा यहाँ मान लीजिए ना। चलिए एक लाइन इसी में खींच देता हूं, आप समझिए, सीधा नहीं जाएगा। वाह क्या बात है, अच्छी बात है सर, गजब का सर, कूट कूट कर भरल है सर। चलिए सर इस पॉइंट का नाम लिखे ना सर, आप चाहे तो लिख सकते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या था सर आपके पास? 40 20 ना, थोड़ा सा गैदरिंग हो गया है, माय डियर समझ जाइएगा सर। इस पॉइंट का नाम कौन सी है? 60 और 30 ना, 60 और 30। बात को समझ जाइएगा, आप समझिएगा सर। हाँ इसका नाम लिख दीजिए सर, कौन सी नाम है सर? 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। आप चेक करना पड़ेगा सर आपको कि कौन सही है कौन गलत है। कौची कौची रख के देखिएगा सर, 0 0, ठीक है ना। आइए देखिए रखता हूं, फर्स्ट में रखूंगा हम ना, पुट x एंड y इक्वल टू 0 इन कौची
फर्स्ट। यहां देखिए रखिएगा 0, 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा 120। बताइए कथन सत्य है गलत है? सत्य है ना, ट्रू है ना। इसका मतलब इसके वाला ग्राफ देख लीजिए किधर बनेगा। चलिए नेक्स्ट आइए, पुट x एंड y इक्वल टू 0 इन सेकेंड। x का मान 0, y का मान 0। यहां पे देखिए कंफ्यूजन हो गया आपका। देखिए यहाँ क्या हो गया, ट्रू हो गया कि फॉल्स हो गया? ये फॉल्स हो गया ना सर, 60 से बड़ा कभी 0 हो सकता है? पहुंचिएगा, ये फॉल्स हो गया मतलब गलत हो गया। अगर आप उधर भागेगा, आखिरी बार देखिएगा थर्ड में, पुट x एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। देखिए x के जगह पर 0 और y के जगह कौन सी 0, तो 0 हो गया। ठीक है, तो सर 0 0 हो गया सर, 0 के बराबर 0 है। इसको ट्रू बोलिए या फॉल्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब ग्राफ किधर बनेगा देखिए, आपको सब पता है, एगो पॉइंट आपको पता करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट पता है? देखिए ये पहला वाला जो x प्लस 2y है उससे ग्राफ कुछ हो रहा है ट्रू, ट्रू मैंने कोई चीज था इधर जाएगा ना, इसका ग्राफ इधर जाएगा। ठीक हो गया सर, फॉल्स। कौन सा इक्वेशन का? इस इक्वेशन का ना, फॉल्स हो गया। इसका मतलब ग्राफ इसके इधर जाएगा, इधर जाएगा, मूल बिंदु की तरफ नहीं जाएगा ना। अगला देखिए, अगला कौन हो गया सर, ट्रू मान लीजिए 0 0 माने इधर आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ इधर बनेगा। तो कौन सा कंबाइंड एरिया मिल रहा है? ये वाला। बात को समझ रहे हो? ये वाला हो गया एरिया बाउंडेड, चारों तरफ से बंद हो गया। अब समझोगे, देखो हमारे पास एक ई पॉइंट होगा, ई पॉइंट हुआ, ई पॉइंट हुआ, लेकिन ई वाला पॉइंट आपको पता है? हमको नहीं पता। हमको ई वाला बिंदु पता है। ई पॉइंट निकाले खातिर ई दोनों लाइन का कंपैरिजन करोगे, इलिमिनेशन मेथड लगाओगे। हाँ, विलोपन विधि, ई वाला इक्वेशन में और ई वाला इक्वेशन में। तो इसका इक्वेशन ई रहा, कौन सा, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका कौन सा हो गया, हाँ, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू कुछ 120। देखिए सर डायरेक्ट मैं इसको घटा दे रहा हूं, बात समझ रहे हो ना, खाली पॉइंट तो पता करना है। सर ये माइनस माइनस प्लस माइनस 4y हो गया ना। देखिए यहां पे थोड़ा सा चिन्ह 0 में से 120 है, कितना बचेगा? अरे भैया माइनस 120 ना, माइनस माइनस कट गया, तो y का वैल्यू क्या मिलना चाहिए? 30 ना, समझ रहे हो ना। देखो ये चिन्ह से मतलब नहीं इधर उधर हो रहा है, ये बराबर मान के चला जाता है। ठीक है ना, चलो तो देखिए y का मान 30 मिला, y का मान 30 मिला। अब x का मान कितना मिला? अच्छा ये x वाला मान रखोगे, y रख दो 30 कहीं पे, मान लो कि यहां रख दिया 30, तो 30 उधर गया तो क्या हो गया, कोचिंग हो गया माइनस में ना। देखो मान लो x के जगह पर 30 रखोगे, देख लो यहाँ, यहाँ 30 रखा, माइनस 2y बराबर कितना हो गया 0 मान लीजिए। यहां से देखिए 30 उधर गया तो माइनस में, तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया -30, तो y इक्वल टू माइनस माइनस कट गया 15 आ जाएगा ना। यानी आए y, सर हम लोग ऐसा आदमी ना सर, पहले गलती कर देते कर बाद सोचते हैं जा गलती गलती सर गलती से। चलिए देखिए सर मैं यहां पे आपको बताता हूं सर, y का मान 30 रख दिया तो कितना हो गया, यहाँ x कितना हो गया -60 ना, तो -60 उधर का तो क्या हो गया, यानी कि x का मान 60 तब y का मान कितना 30। x का मान 60, देखिए 60 के सामने है ना, y का मान कितना 30। ये वाला पॉइंट मिल रहा है, हो ना, हो ये वाला पॉइंट जो यहाँ लिखे थे ना, ये शायद यही है पॉइंट है सर, यही वाला छोड़ दीजिए सर, ये वाला रख दीजिए, बात खत्म कर दीजिए सर। हम लोग अगर स्केल वगैरह से बनाते ना सर, तो एकदम यही एक्चुअल पॉइंट आता, मिल गया। चलिए कौन कौन पॉइंट मिला आपको, 1 2 3 4, चारों पॉइंट जेड में रखेंगे सर, किसमें, इसमें एक्स वाई की जगह पर। और रखने के बाद देखेंगे कौन कम आ रहा है, कौन का आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। जो कम आएगा मिनिमाइज हो जाएगा, जो ज्यादा जगह आ जाएगा मैक्सिमाइज जाएगा। कर लोगे अपने से, चलो एक रख के दिखाई देते हैं, छोड़ दे।
एक काम करना, बात को समझ गया ना, बाकी अपने से करे। ऐसे करोगे समझ रहे हो ना, 1 2 3 चारों पॉइंट जो है जेड में रखिएगा, और जेड में एक्स वाई की जगह पर, और रखने के बाद जो सबसे कम वैल्यू मिलेगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, और सबसे अधिक जो जेड का वैल्यू में क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। इसी तरह से 8 और 9 भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा ना। चैप्टर आपका खत्म करते हैं सर। ओके, कल हम लोग, कल नहीं परसों दिन 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर। बिल्कुल सर, क्लास आना, जुलूस शाम के ना होता आपका सर। कल 9 बजे पहुंचिए सर आप लोग।